सभी बच्चों का बाल भारती क्लासेस 11 फाउंडेशन में स्वागत है। बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जिक्र किया था, कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि कुछ टॉपिक्स पर हमने चर्चा की थी। कोणीय विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उस कण की पथ के केंद्र के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। इसका मात्रक होता है रेडियन। कोणीय वेग क्या होता है कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उस कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, या आप ऐसे बोल दें, कोणीय विस्थापन बटा समय के अनुपात को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। फिर मैंने आपसे कोणीय त्वरण की चर्चा की थी। कोणीय त्वरण का मतलब होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय के अनुपात को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ इन टॉपिक्स पर आधारित कुछ प्रश्न भी शेयर किए थे। कुछ प्रश्न भी आपको मैंने प्रैक्टिस शीट के साथ दिए थे जो आधारित थे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण पर। अब आपने उनमें से कितने प्रश्न किए हैं उसका आप थोड़ा सा मिलान करें, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को मैं आज आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो मैंने आपको जो प्रैक्टिस शीट दी थी उसमें जो प्रश्न दिए थे उसमें पहला प्रश्न था कि निम्न कोणीय विस्थापन का मान आपको किसमें चेंज करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। मैंने आपको बता रखा है कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। तो आपको पहले प्रश्न में क्या करना था, इन कोणीय विस्थापन का मान रेडियन में चेंज करके आपको दिखाना था। ये कोणीय विस्थापन दे रखे हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री, 270 और 360 डिग्री। तो हमें इनको चेंज करना है रेडियन में। बिल्कुल आसान है, किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 180 से। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 90 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है। 90 को गुणा कर देंगे पाई बटा 180 से। कितने बार कट जाएगा ये, 2 बार, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ये मिला। दूसरा आपको दे रखा है 120 डिग्री। इस 120 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करें, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई बटा 3 रेडियन। 60 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तीसरा आपको दिया हुआ है 270 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करें, 270 से गुणा कर देंगे पाई बटा 180 को। किससे गुणा कर देंगे, पाई बटा 180। तो जब आप इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, जब आप 270 और 180 इसकी कैलकुलेशन को हल करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा नहीं, आ जाएगा 3 बटा 2 पाई रेडियन। यह जाएगा 270 डिग्री का मान रेडियन में 3 पाई बाई 2 रेडियन। और चौथा आपको दे रखा है 360 डिग्री, इसको चेंज करेंगे रेडियन में, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो ये हो जाता है पहले प्रश्न का हल, जिसमें आपको भिन्न भिन्न कोणीय विस्थापन को रेडियन में चेंज किया गया था। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन, 120 डिग्री का मतलब होता है आपके 2 पाई बटा 3 रेडियन, 270 डिग्री का मतलब होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन और 360 डिग्री का अर्थ हो जाता है 2 पाई रेडियन। हो गया पहले प्रश्न का हल। अब हम आते हैं सेकंड प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, सेकंड प्रश्न में आपसे कह रहा है
कोई धावक वृत्ताकार पथ की परिधि पर 10 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। 5 चक्कर पूर्ण करे तो इसका कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें निकालना है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बराबर मैंने आपको बताया है, एक चक्कर लगाने में कोणीय विस्थापन कितना तय होता है? 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। ये धावक कितने चक्कर लगा रहा है? 5 चक्कर लगा रहा है। तो 2 पाई गुणा 5 तो कितना जाएगा? 10 पाई रेडियन। कि एक चक्कर का कोणीय विस्थापन आप जानते हैं वृत्ताकार पथ पर 2 पाई रेडियन होता है। तो 5 चक्कर लगाने में कितना कोणीय विस्थापन तय होगा? 2 पाई को गुणा कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 10 पाई रेडियन। क्लियर? अब साथ में क्या पूछा है? इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग के बारे में आपसे पूछा है तो आप जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। यदि आवर्तकाल दिया होता तो हम लगा देते 2 पाई बाई टी। ये बताया मैंने आपको। कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। ये जो धावक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, ये 5 चक्कर में कुल कितना कोणीय विस्थापन तय कर रहा है? 10 पाई रेडियन। यही कोणीय विस्थापन तय कर रहा है। और ये कितने समय में कर रहा है? 10 सेकंड में। तो भाग लगा देंगे समय 10 सेकंड तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस धावक का कोणीय वेग कितना आया? ओमेगा बराबर पाई। और कोणीय वेग का मात्रक आप जानते हैं रेडियन प्रति सेकंड। यह जाता है उस धावक का कोणीय विस्थापन तथा कोणीय वेग। ये था आपके प्रश्न संख्या 2। अब हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में आपसे क्या करा है? घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैं आपको करवा भी चुका हूं। घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग आप जानते हैं। घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है, सेकंड की सुई का आवर्तकाल आप जानते हैं कि घड़ी की सेकंड की सुई अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 1 मिनट में, अर्थात 60 सेकंड में। तो घड़ी की सेकंड की सुई का आवर्तकाल होता है t बराबर 60 सेकंड। यही होता है। और आप जानते हैं एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई। तो आप निकाल दे। इसलिए आपको जो कोणीय वेग मिलेगा, क्या होता है कोणीय वेग का फॉर्मूला जब आपके पास आवर्तकाल दिया हो? 2 पाई बटा कैपिटल टी। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटा घड़ी की सेकंड की सुई का आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर में लगने वाला समय होता है 60 सेकंड। तो आपको मिल जाएगा ओमेगा बराबर पाई बटा 30 रेडियन प्रति सेकंड। यह आ जाएगा घड़ी की सुई का कोणीय वेग पाई बटा 30 रेडियन प्रति सेकंड। यह क्या जाता है प्रश्न संख्या 3 कि बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूं आपको ताकि यदि आपने कोई गलती की हो तो आपको पता लग सके कि कहां हमसे गलती हुई है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रश्न संख्या 4 की हम बात करें। प्रश्न संख्या 4 बढ़िया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथे प्रश्न में आपसे कह रहा है पृथ्वी का अपनी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, साथ में अपने अक्ष के पारित क्या करती है? घूमती है। तो उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या बताना है आपको? कोणीय वेग पृथ्वी का बताना है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, क्योंकि एक चक्कर का या एक घूर्णन का कोणीय विस्थापन तो कितना होता है? 2 पाई।
अब हम बात करें कैपिटल टी की, तो आ जाएगा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी का एक घूर्णन का समय, कि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूमती है तो एक बार घूमने में जो समय लेती है कैपिटल टी, वह कितना होता है? 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष के पारित एक बार जो घूमती है, एक बार घूर्णन पूरा करती है, वो कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। इसको चेंज करो सेकंड में, तो आ जाएगा 24, एक घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। ये आया, मिल गया। पृथ्वी का एक घूर्णन का आवर्तकाल यानी कि एक घूर्णन का समय कितना होता है? 24 गुणा 3600 सेकंड। अब आप निकाल दो, इसलिए पृथ्वी का कोणीय वेग, पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल टी, यही होगा कोणीय वेग। तो आ जाएगा 2 पाई का मान रख दो 3.14, हल करना चाहो पूरा इसे, और कैपिटल टी का मान 24 गुणा 3600। कैलकुलेशन बड़ी जरूर है पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब आप 2 को 3.14 से गुणा करेंगे और इसमें भाग लगाएंगे 24 गुणा 3600 का, तो भाग देने पर आपको लगभग मिलेगा 7.3 गुणा 10 की घात -5 रेडियन प्रति सेकंड, कि पृथ्वी अपने अक्ष के पारित अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, यानी कि 24 गुणा 3600 सेकंड में, और एक बार घूमने में कितना कोणीय विस्थापन होगा? 2 पाई। तो जब आप पृथ्वी का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग निकालेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो ये कितना मिलेगा? लगभग आपको 7.3 गुणा 10 की घात -5 रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर? अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न में आपसे कहा है, एक पहिया 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है, कि जो पहिया घूम रहा है उस पहिए का कोणीय त्वरण आपको दे रखा है। कोणीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं? अल्फा से। कितना दे रखा है? 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है इस पहिए का कोणीय त्वरण। फिर आपसे कह रहा है, यदि पहिया विराम अवस्था से अपनी गति शुरू करे, जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति शुरू करती है तो कौन सा वेग उसका 0 होता है? प्रारंभिक कोणीय वेग 0, क्योंकि वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है तो प्रारंभ में कोणीय वेग कितना होगा? 0 होगा। गति प्रारंभ करे तो 20 सेकंड पश्चात इसका कोणीय वेग क्या होगा? यानी कि t बराबर 20 सेकंड। इस 20 सेकंड पश्चात कोणीय वेग आपसे पूछ रहा है, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको कोणीय त्वरण के बारे में बता रखा है। क्या होता है कोणीय त्वरण? अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। तो पहले कोणीय वेग था ओमेगा 1, बाद में कितना हो गया? ओमेगा 2। तो कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा इस परिवर्तन में कितना समय लगा है? t। तो अल्फा बराबर यही होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय, यही होगा। तो अब आप मान रख दें, अल्फा का मान कितना है? 4। ओमेगा 2 का मान आपको ज्ञात करना है, अंतिम कोणीय वेग, माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? 0। और कितने सेकंड बाद पूछ रहा है? 20 सेकंड बाद। तो ओमेगा 2 में से 0 घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा? ओमेगा 2 ही आएगा, बटे में आ जाएगा 20। हमें तो अंतिम कोणीय वेग चाहिए ओमेगा 2। जब आप ओमेगा 2 का मान निकालेंगे तो 20 से किसको गुणा कर देंगे? 4 को, तो आ जाएगा 80
और कोणीय वेग का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। कि वह पहिया प्रारंभिक कैसी अवस्था में था, विराम अवस्था में, तो प्रारंभिक कोणीय वेग होगा 0। जब इसकी गति में 4 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा तो 20 सेकंड पश्चात इस पहिए का जो अंतिम कोणीय वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 80 रेडियन प्रति सेकंड। समझ में आ गया यहां तक सभी को। ये था आपके 5वां प्रश्न। प्रश्न बिल्कुल इजी है, केवल बस आप अपने तरीके याद ध्यान रखें तो कोई भी गलती प्रश्न में नहीं होगी। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न की, प्रश्न संख्या 6। छठे प्रश्न में देखो क्या कहा है आपसे, किसी वस्तु का कोणीय वेग 1 मिनट पश्चात 45 रेडियन प्रति सेकंड से 225 रेडियन प्रति सेकंड हो जाए तो इसकी गति में कोणीय त्वरण ज्ञात करो। क्या कहा है, कितने समय पश्चात, t बराबर 1 मिनट पश्चात, और 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड। इस 60 सेकंड पश्चात कितना हो रहा है, 45 रेडियन प्रति सेकंड से 225 रेडियन प्रति सेकंड की जो प्रारंभिक कोणीय वेग है ओमेगा 1 वो कितना है, 45 रेडियन प्रति सेकंड। अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 2 कितना हो रहा है, 225 रेडियन प्रति सेकंड। आपसे क्या कहा है, इसकी गति में कोणीय त्वरण ज्ञात करो, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्या होता है कोणीय त्वरण, अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। तो कोणीय वेग में परिवर्तन क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा इस परिवर्तन में कितना समय लगा है, स्मॉल टी। अब आप इसे कैलकुलेट करें तो आ जाएगा अल्फा बराबर अंतिम कोणीय वेग 225 माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग 45 और इस परिवर्तन में समय लग रहा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 225 में से आपने 45 घटाए, जब 225 में से 45 घटाए तो कितना बचा, 180 बटा नीचे आ रहा है 60। जब 180 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार। क्या है ये, कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण का मात्रक आप जानते हैं रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि उस वस्तु की गति में कोणीय त्वरण होगा 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का, जिसके कारण उस वस्तु का वेग 1 मिनट बाद 45 रेडियन प्रति सेकंड से बदलकर कितना हो जाएगा, 225 रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। यह आ जाता है आपके प्रश्न संख्या 6। अब हम 7वें प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में कहा है, एक वस्तु प्रारंभ में, प्रश्न का तरीका ही है, एक एक स्टेप पढ़ते जाएं, जो मान दे रखा है उसे नोट करें, जो आपसे पूछ रहा है उसे क्वेश्चन मार्क करें, आप इजी वे में उसे आप हल कर जाएंगे। तो कहा है एक वस्तु प्रारंभ में 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिमान है। तो आपको जो वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग दे रखा है वो दिया है ओमेगा 1 बराबर 50 रेडियन प्रति सेकंड। इस कोणीय वेग से गतिमान है, इसकी गति में 0.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान कोणीय मंदन, यानी कि कोणीय मंदन कह दिया, अर्थात कोणीय त्वरणीय, पर वह कैसा है, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक कोणीय त्वरण को हम क्या कहते हैं, कोणीय मंदन। तो जो कोणीय मंदन आपको दे रखा है अल्फा, वो दे रखा है 0.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर।
चूंकि ये कोणीय मंदन है, मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण, इसलिए इसको आप लिखेंगे माइनस में। ये कहा है आपसे, तो कह रहा है 0.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान कोणीय मंदन उत्पन्न होने पर वह कितने समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगी। और जब कोई वस्तु आपसे कह रहा है कितने समय पश्चात, t बराबर क्वेश्चन मार्क, और जब वस्तु विराम अवस्था में आएगी तो विराम अवस्था में आते ही उसका अंतिम कोणीय वेग ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लगा दे फॉर्मूला, क्या होता है कोणीय त्वरण, अल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा समय स्मॉल टी। तो अल्फा का मान दे रखा है -0.5, ओमेगा 2 अंतिम विराम अवस्था में ला रहा है तो अंतिम कोणीय वेग कितना है, 0, माइनस ओमेगा 1 प्रारंभिक कोणीय वेग है 50, टी का मान आपसे पूछ रहा है, 0 में से 50 जाएंगे तो क्या आएगा, -50 बटा टी। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको तो टी का मान निकालना है, तो 50 में किसका भाग देंगे, 0.5 का, और 50 में 0.5 का भाग कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग, 100 बार जाएगा, अर्थात समय कितना मिला आपको, 100 सेकंड। और बेटा 100 सेकंड का मतलब क्या होगा, आप इसे लिख सकते हैं, 100 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट और 40 सेकंड। यानी कि मिल गया आपको आंसर कि जब उस वस्तु की गति में 0.5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान मंदन उत्पन्न होगा तो वह वस्तु कितने समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगी, 100 सेकंड बाद, यानी कि 1 मिनट और 40 सेकंड पश्चात वह वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी। बिल्कुल इजी प्रश्न है, केवल बस हमें तो उस प्रश्न की कंडीशन को देखना है कि आपको दिया क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। तो ये था आपके 7वां प्रश्न। इसी श्रृंखला में अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 8वें प्रश्न की। किसकी बात कर रहे हैं, 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में आपसे कहा है एक बिजली का पंखा, देखो बेटा ये भी अच्छे प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, बस क्या दिया हुआ है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बिजली का पंखा 600 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा हो तो इसका कोणीय वेग ज्ञात करो। क्या पूछा है आपसे, इस बिजली के पंखे का कोणीय वेग ओमेगा, और क्या कहा है कि बिजली का पंखा किस दर से घूम रहा है, 600 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है। आप ही जानते हैं एक चक्कर में प्राप्त कोणीय विस्थापन कितना होता है, 2 पाई। यदि हमें एक चक्कर का समय अर्थात आवर्तकाल दिया हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या होता है कोणीय वेग, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो हमें इस पंखे का कोणीय वेग निकालना है, ओमेगा हमें ज्ञात करना है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा आपको निकालना है तो क्या पता होना चाहिए आपको, कैपिटल टी पता होना चाहिए। कैपिटल टी क्या होता है, आवर्तकाल, अर्थात एक चक्कर में लगने वाला समय। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहा है प्रश्न में, 600 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है। 600 चक्कर प्रति मिनट का मतलब है कि 600 चक्कर कितने मिनट में पूरे हो रहे हैं, प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में पूरे हो रहे हैं। तो प्रश्न में जो कहा है हम लिखते हैं 600 चक्कर
में लगा समय कितना है? 600 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 600 चक्कर लगा रहा है पंखा। तो 600 चक्कर में लगा समय कितना है? 1 मिनट, यानी कि कितना सेकंड? 60 सेकंड। कि 600 चक्कर में जो समय लग रहा है वह 1 मिनट है, यानी कि 60 सेकंड है। तो जब 600 चक्कर का समय 60 सेकंड है, तो आ जाओ, एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में लगा समय कितना होगा? 60 में किसका भाग देंगे? 600 का। प्रश्न को फिर देंगे आप। आपसे कहा है 600 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है, यानी कि 1 मिनट में 600 चक्कर लगा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 600 चक्कर में लगा समय कितना है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा? 60 में किसका भाग दे दोगे? 600 का। तो ये कितना आ जाएगा? 1/10 सेकंड। क्या है? एक चक्कर में लगा समय। और आप जानते हैं एक चक्कर में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो ये आपको आवर्तकाल मिला है पंखे का, अर्थात एक चक्कर में लगा समय, इसे तो हम कहते हैं आवर्तकाल। कितना मिल रहा है? 1/10 सेकेंड मिल गया आवर्तकाल। अब आप निकाल दो। इसलिए पंखे का कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/T। यही होता है कोणीय वेग का सूत्र। तो आ जाएगा 2π गुणा, नीचे जब कैपिटल टी का मान रखेंगे 1/10, तो मान पलट जाएगा 10 तो आ जाएगा ऊपर, 1 रह जाएगा नीचे। तो 2π को जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20π मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी प्रश्न है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न में कहा है आपको पंखे का कोणीय वेग बताना है ओमेगा, और पंखा किस दर से घूम रहा है? 600 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है, यानी कि 1 मिनट में 600 चक्कर लगा रहा है। तो हम कह सकते हैं 600 चक्कर में लगा समय कितना है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा? 60 में भाग लगा देंगे 600 का, कितना आ गया? 1/10 सेकेंड। तो एक चक्कर में लगे समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कैपिटल टी। कितना मिला आपको? 1/10 सेकेंड। तो आपसे कोणीय वेग पूछ रहा है। कोणीय वेग आप जानते हैं ओमेगा बराबर, जब आपको आवर्तकाल दिया हो बता रखा मैंने, 2π/T। 2π में कैपिटल टी 1/10 का भाग लगाएंगे तो मान पलट जाएगा, 10 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो क्या मिला कोणीय वेग आपको? ओमेगा बराबर 20π रेडियन प्रति सेकेंड। यह आपके 8वां प्रश्न हल हो जाता है। बिल्कुल इजी है। अब हम 9वें प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न संख्या 9। क्या कहा है 9वें प्रश्न में? एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर प्रति सेकंड 10 चक्कर पूरे करती है, तो 1 मिनट पश्चात प्राप्त कुल कोणीय विस्थापन ज्ञात करो। क्या पूछा है आपसे बेटा? कुल कोणीय विस्थापन पूछा है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछा है। अब आपसे क्या कहा है? प्रति सेकंड 10 चक्कर पूरे करती है, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है? 10 चक्कर लगा रही है। तो कितने मिनट बाद? 1 मिनट बाद। तो देखिए बेटा, आपसे कहा है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, कितने चक्कर लगा रही है वस्तु? 10 चक्कर। 1 सेकंड में जो चक्कर लग रहे हैं, कह रहा है ना प्रति सेकंड 10 चक्कर पूरे कर रही है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 10। तो कितने मिनट की बात हो रही है? 1 मिनट की। और 1 मिनट का मतलब कितना? 60 सेकंड में चक्करों की संख्या। 10 से किसको गुणा कर देंगे? 60 को। कितना जाएगा? 600 चक्कर।
फिर से ध्यान दें, कह रहा है प्रति सेकंड वस्तु 10 चक्कर पूरे कर रही है। 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 10। तो 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। तो जब 1 सेकंड में 10 चक्कर लग रहे हैं तो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? 600 चक्कर। क्लियर? क्या पूछा है आपसे? कोणीय विस्थापन। तो आ जाएगा इसलिए थीटा बराबर वस्तु ने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए? 600 चक्कर। और आप जानते हैं 1 चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होता है? 2 पाई। 1 चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होता है? 2 पाई। तो 600 चक्कर में कितने कोणीय विस्थापन होगा? 600 को गुणा कर देंगे 2 पाई से, और जब 600 को 2 पाई से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 पाई, और कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन। हो गया? फिर से देख लें, आपसे 1 मिनट में वस्तु का कोणीय विस्थापन पूछा है, कुल कोणीय विस्थापन कितना होगा यही पूछा है। प्रश्न में कहा है वस्तु प्रति सेकंड 10 चक्कर लगा रही है, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं? 10। तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो जब 1 सेकंड में 10 चक्कर लग रहे हैं तो 60 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? 600। यही चक्कर लगेंगे ना। और 1 चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होता है बता रखा है मैंने आपको? 2 पाई। तो 600 चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन होगा? 600 को गुणा कर देंगे 2 पाई से, तो टोटल 1 मिनट का कोणीय विस्थापन आ जाएगा कुल 1200 पाई रेडियन। बिल्कुल इजी हल हो गया। यह जाता है 9वां प्रश्न। अब हमारे पास एक लास्ट 10वां प्रश्न और दे रखा है, इसे हम हल करते हैं। लास्ट 10वें प्रश्न की हम बात करें, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इस 10वें प्रश्न में आपसे कह रहा है वस्तु की गति में 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान कोणीय त्वरण उत्पन्न होने पर, कोणीय त्वरण को हम दर्शाते हैं अल्फा, और कितना उत्पन्न हो रहा है? 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? 20 सेकंड पश्चात इसका वेग 40 रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है। रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? कोणीय वेग का होता है। कितने समय बाद हो रहा है? t बराबर 20 सेकंड पश्चात कितना हो रहा है कोणीय वेग? 40 रेडियन प्रति सेकंड। ये कौन सा वेग है? 20 सेकंड पश्चात, यानी कि प्रारंभिक या अंतिम कोणीय वेग है। ओमेगा 2 बराबर 40 रेडियन प्रति सेकंड। ये अंतिम कोणीय वेग दे रखा है। समय से पहले प्रारंभिक, समय के बाद दे जो अंतिम। 40 रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है। तो क्या करा है? वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग आपको ज्ञात करना है। ओमेगा 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या होता है? कोणीय वेग, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यही होगा परिवर्तन। प्रारंभिक ओमेगा 1, अंतिम ओमेगा 2, तो परिवर्तन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इस परिवर्तन में समय लग रहा है t। इसको आप हल करें, कितना है? अल्फा का मान 1, ओमेगा 2 का मान 40 माइनस ओमेगा 1 का मान आपको ज्ञात करना है। कितने समय बाद हो रहा है ये? 20 सेकंड पश्चात। तो आ जाएगा, वज्रगुणा कर दो, 40 माइनस ओमेगा 1, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। आपको प्रारंभिक कोणीय वेग निकालना है ओमेगा 1, तो 40 में से लेस कर देंगे 20 को, तो आ जाएगा ओमेगा 1 बराबर 20 रेडियन प्रति सेकंड। होगा या हल कि उस वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग कितना था? 20 रेडियन प्रति सेकंड। तो जब उस वस्तु की गति में 1 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो 20 सेकंड पश्चात उस वस्तु का कोणीय वेग
20 रेडियन प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो गया, 40 रेडियन प्रति सेकंड। तो समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रश्नों के हल थे जो मैंने आपको प्रश्न दिए भी थे शीट में हल करने के लिए, और ये किस पर आधारित थे, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण पर आधारित। किसी भी प्रश्न को, किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम करते हैं तो केवल देखने से ही काम नहीं चलता, आप उन प्रश्नों को एक बार खुद भी हल करके देखें तो ही आपकी प्रैक्टिस में वो चीज आती है। समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रश्न थे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण पर आधारित।